और निम्बार्क के बीच में उड़िया बाबा का आश्रम है। क्या? उड़िया बाबा आश्रम। उड़िया बाबा के आश्रम में कथा चल रही थी। उड़िया बाबा खुद कथा कर रहे थे, सिद्ध संत थे। और कथा के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने उड़िया बाबा से पूछा, बाबा गुरु क्यों किया जाता है? बाबा गुरु क्यों किया जाता है? बाबा ने उसको कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। बोले बेटा गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु क्यों किया जाता है? बैठ जाओ। बाबा ने इतना कहा, गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु क्यों किया जाता है, ये इसका उत्तर है। बैठ जाओ, कथा सुनो। कथा सुना पूरा सायंकाल तक और समझ नहीं पाया। मन में ऊहा पोह था। वो सत्संग से निकला, किसी संत से मिला। बोले महाराज इतने बड़े संत और उन्होंने भी मेरे मन के मुआफिक उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा गुरु क्यों किया जाता है? उन्होंने कहा गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु क्यों किया जाता है। उस सत्संगी भाई ने कहा अरे पगले, इसका मतलब है गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु क्यों, क्यों को सदा के लिए मिटा दे वो गुरु है। तुम्हारे क्यों किया जाता है जो तुम कह रहे हो? बोले गुरु इसीलिए किया जाता है। तुम्हारे क्यों को सदा के लिए मिटाता है कौन? एक सद्गुरु। अब नारद जी ने कथा क्यों सुनी, आओ आगे कथा में प्रवेश करें। बड़ी दिव्य कथा भागवत की। सूत जी के गुरु कौन है? सुखदेव जी। व्यासपीठ पर विराजमान है सुखदेव जी। शौनकादिकों ने प्रश्न किया, नारद जी ने कथा क्यों सुनी? तो सूत जी ने कहा, अरे सनकादिको, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न एक दिन मैंने भी अपने गुरुदेव सुखदेव से किया कि नारद जी को कथा क्यों सुनना पड़ा। उन्होंने मुझे अपना प्रिय शिष्य जान करके एकांत में जो बताया उसे सुनो। एकदा ही विशालायाम, एक दिन की बात। विशाला कहते हैं बद्रिकाश्रम को, बद्रीनाथ। इस समय दवा के दर्शन हो रहे हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला। बद्रिकाश्रम में 4 अमल ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। और अचानक उनकी दृष्टि पड़ी कि सामने से कौन आ रहे हैं? नारद जी दौड़ते हुए चले आ रहे। नारद जी सामने आए और चारों भाइयों ने, ये सनातन, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये नारद के बड़े भाई हैं चारों। नारद को देखा, छोटे भाई को व्यथित, परेशान, दुखी। नारद को समीप में बुलाया और देखे कितने अच्छे प्रश्न किए। पहला प्रश्न, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। नारद जी आप दीन मुख क्यों हो? आपका चेहरा संकुचित क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान। अरे छोटे भैया नारद, आपको देखते हुए हमें लग रहा है आपको चिंता व्याप रही है। और ये बताइए, त्वरितम गम्यते कुत्र, आप जल्दी जल्दी कहां चले जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, कहां से तुम्हारा आगमन हुआ? 4 प्रश्न किया। तो नारद जी बता रहे हैं, भैया सुनो, मैं बैरागी, एक दिन मेरे मन में हुआ
चलूं, मैं धरा धाम में चल करके देखूं कौन दुखी है और कौन सुखी है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लक्ष्मीवान बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन उनसे मैं कहूं कि हाथ उठाओ वो सुखी हैं? हा? कोई कह सकता है? पैसा सुख का साधन है, सुख नहीं है मेरे भाइयों। नारद जी ने कहा, मेरे मन में आया चलूं देखूं हमारी पृथ्वी में क्या हो रहा है। तो मेरे भाइयों, नारद जी सबसे पहले स्वर्ग से उतर कर कहां आए? सबसे पहले पृथ्वी में। नारद जी कह रहे हैं पुष्करम। कहां पहुंचे? पुष्कर। और पुष्कर के बाद नारद जी प्रयागराज चले गए, हरिक्षेत्रम, उसके बाद हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, और श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंगम गए दक्षिण भारत में, सेतु बंध रामेश्वर गए। नारद जी कह रहे हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण में सर्वत्र गया, लेकिन ना पश्यत कुछचित शर्मो, मैंने कहीं भी कल्याण देखा नहीं। सुनना ध्यान से मेरे भाइयों, कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, और कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन दुखी, किसी के पास धन नहीं है, धन से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, व्यापार से दुखी है, और कोई संतान से दुखी। और मेरे भाइयों, हर तरह से सुखी है तो पड़ोसी से दुखी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भाइयों बहनों, नारद जी महाराज ने घर के बाहर गलियों में जा जाके देखा सबको दुखी, और नारद जी के मन में हुआ चलूं मैं जरा देखूं घर के अंदर क्या हो रहा है। सावधान सज्जनों, नारद जी किसी भाई के घर का दरवाजा खुला था और घुसे तो क्या देख रहे हैं? पत्नी पति को डंडा लेके डांट रही है, तरुणी प्रभुता गे। और मेरे भाइयों बहनों, बुरा मत मानना, शास्त्रों में लिखा है जिस घर में औरत की प्रधानता होगी वहां साला बुद्धि देने वाला होगा। हर घर में एक गांधार नरेश होगा। मेरे भाइयों बहनों, आज ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की बड़ी व्याख्याएं आपने सुनी, बड़ा समय खपाया है। ये सब राजनीति की बातें हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। पत्नी कोई साधारण वस्तु नहीं है, धर्म पत्नी है, काम धुआ है, घर के लिए काम धेनु है। पत्नी धर्म पत्नी है। और नारी का अगर अर्थ आप करो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ना माने नहीं और री माने रीति रिवाज। जो रीति रिवाज का पालन ना करे वो कौन है? नारी है। रीति रिवाज का उल्लंघन कर दे वो नारी है। और ऐसे को थोड़ा सा डांटना समझाना जरूरी है। मर्यादा है। हमारी माताएं धर्म पत्नी है, काम पत्नी नहीं। देखा। और आजकल जवानी की तो छोड़ो, बुढ़ापे में भी लोग लड़ते हैं। बिंदल साहब, और मैं सावधान कर रहा हूं कि जवानी तो बीत गई, लेकिन बुढ़ापा सुधारना हो तो पति पत्नी को बड़े प्यार से रहना
बिंदल साहब, एक बार एक दादी जी, बुढ़िया माता जी, उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी उम्र थी 80 साल। 80 साल में शरीर पूरा हुआ, दादाजी जीवित थे, अर्थात ध्यान दें, सुहागन गुजरी। क्या बड़ी सौभाग्यशालिनी थी, दादाजी के रहते गुजरी। और ये डॉक्टर भी कहते हैं, हमारे पुराण भी कहते हैं कि तुरंत काम नहीं करना चाहिए। 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 5 प्राण तो तुरंत निकल जाते हैं। और जो 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये धीरे धीरे शरीर से निकलते हैं, मरने के बाद भी रहते हैं। और धनंजय प्राण तो चिता की अग्नि में जाता है, शास्त्र में लिखा। न जाने बुढ़िया माता से घर वालों का क्या खट्टापन था। बुढ़िया माता गुजरी, सबने कहा जल्दी करो, निकालो। सुहाग किया गया और बुढ़िया माता की अर्थी निकालने लगे सज्जनों, तो घर में दरवाजे में एक कील लगी थी, अर्थी कील में अटक गई। बुढ़िया माँ उठ के बैठ गई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थी कील में अटकी, बुढ़िया माता उठ के बैठ गई। और देखिए तो सौभाग्य, उसके बाद भी 10 साल जीवित रही। और 10 साल के बाद जब शरीर छूटा तब भी दादाजी जीवित थे, सुहागन गुजरी। फिर से ले जाने लगे, अर्थी सजा करके, सुहाग करके निकालने लगे। दादाजी दरवाजे में हाथ जोड़कर खड़े थे और अर्थी निकलने लगी। बोले खबरदार, अर्थी पहले नहीं निकलेगी, फिर पहले कील निकलेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी। पहले अर्थी नहीं, पहले कील निकलेगी। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे संबंध मत बनाओ। और ये भाई लोग भी कुछ कम थोड़ी होते, बात बात में है। अच्छा, कौन सी ऐसी पत्नी नहीं होगी जिसको अपने पति का कुछ पता ना होगा? सब पता होता है, आदत, व्यवहार, शरीर की क्रियाएं है? एक भाई को खाली पेट दूध नहीं पचता था। क्या? दूध खाली पेट बहुत लोगों को नहीं पचता। तो उनकी पत्नी बड़ा ध्यान रखती, जब भी दूध पीने को देती उससे पहले कुछ खाना खिलाती। और एक दिन बहुत समय बीता और वो इतना बड़ा बड़ा सा गिलास मलाई मार के दूध लेके आई और बोले प्लीज दूध पी लो। उसने कहा कुछ खाने को तो दे, खाली पेट दूध मेरे को, तेरे को पता है। बोले प्लीज आज पी लो, बिना खाए। बोले आज क्या है? बोले नाग पंचमी, नागों को दूध पिलाया जाता है। नाग जैसे फुफकार, थोड़ी थोड़ी बात में नाग जैसे फुफकारते रहते। और नाग पंचमी आने वाली भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी घर के अंदर गए, तरुणी प्रभुता गेहे। हर घर में स्त्री की अगुवाई। हमारी धरा में अगर विचार करो तो एक मिथिला नगरी ऐसी है जो वैराग्यपूर्ण है। वहां की हर औरत सुनैना है। क्या है? जनक की पत्नी का क्या नाम था? सुनैना। बधाई। राम आए
राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन। राम आए जनकपुर की गलियन में, राम फूल आए जनकपुर की गलियन में, तालियां। फूल खिलने लगे बाग बगियन। सजनों, कभी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसको दुनिया के लोग देखना चाहें और वह एक कमरे में बैठा हो और कहो एक एक करके आवे और देखे, कितना बड़ा अन्याय है। हमारे राघव से सीखो। राघव को मिथिला के लोग देखना चाहते थे और गुरुदेव कितने उदार, राघव से बोले, राघव यहाँ के राजा की पत्नी का नाम सुनैना है और आप एक बार अपना बदन सबको दिखा दो तो यहाँ की हर नारी सुनैना बन जाएगी। राम आए जनकपुर की गलियन में, 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 फूल खिलने लगे बाग बगियन। राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन और में। मेरे भाइयों बहनों, जनकपुर में मर्यादा थी। बहुएं घूंघट काट करके बाहर नहीं निकल सकती। घूंघट काट कर भी बायों वृद्ध और बूढ़ी औरतें तो गलियों में सामने आ गई और जवान औरतें, स्त्रियां, नारियां सब झरोखों से तकने लगी। नारियां सब झरोखों से तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। सांवरी सांवरी छवि समाई सबकी अखियन में, सांवरी छवि समाई सबकी अखियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में। राम की छवि समाई सबकी अखियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन। सजनों, सब में चर्चा होने लगी। एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, आखिर इनका परिचय क्या है? तो एक सखी कह रही है, तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, तन के गोरे सुमित्रा के सुख भालु है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। ऐसी चर्चा हुई है आज सखियन में, ऐसी चर्चा हुई है आज सखियन में, फूल खिलने ये बाग बगियन में। ऐसी चर्चा हुई है आज सखियनों में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में। राम आए, हाँ राम आए जनकपुर की बगियनों में, फूल खिलने लगे। मेरे भाइयों बहनों,
राघव को और माधव को संग रखो, गृहस्थी में आराम से रहो। नारद जी ने सनकादिकों को बताया, महाराज मैं सब कुछ देखता हुआ आगे बढ़ा और कहां पहुंचा? श्री धाम वृंदावन पहुंचा। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। अय मुनीश्वरों सुनो, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक नौजवान औरत, उसे बहुत सी औरतें घेरे खड़ी हैं, बैठी हैं, और उस औरत के सामने दो बूढ़े पुरुष अचेतन अवस्था में मृतप्राय होकर पड़े, और वो सुंदर औरत उन दोनों पुरुषों पर सर पटक पटक कर रो रही थी। मैं उसके सामने से निकला, उसने मुझे देखा और देखते ही हाथ जोड़ा। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ए संत जी थोड़ी देर के लिए रुको ना। और नारद जी कह रहे हैं सनकादि को, जब से मैं विश्व मोहिनी से ठगा गया तब से मैं औरत जाति से बहुत घबराता था, और यहां एक नहीं अनेक औरतें। मैंने उसकी बात अनसुनी की, आगे बढ़ा तो वो औरत फिर से कह रही है, भो भो साधो। ऐ महात्मा जी, ऐ संत जी, एक क्षण के लिए तो रुको। नारद जी ने कहा, उस औरत की वाणी में बड़ी करुणा थी और मेरे पैर आगे नहीं बढ़ने लगे, मुझे घूमना पड़ा। खड़ा हुआ, उस औरत की तरफ देखा, अश्रुधारा बह रही है, और वो औरत कह रही है, महाराज साधु नाम दर्शनम लोके सर्वथा हरम परम। महाराज संत का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपका दर्शन करना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, देवी मैं एक बार मोहिनी में, विश्व मोहिनी में ठगा गया हूं। मैं ऐसे कुछ बात नहीं करूंगा, पहले अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? सज्जनों, उस दिव्य औरत ने हाथ जोड़कर नारद जी की तरफ देखा और कहा, अहम भक्ति इति ख्याता। ऐ नारद, मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा, भक्ति? कैसी भक्ति? बोले, भगवान की भक्ति। और बोले, ये जो दोनों पुरुष पड़े हैं ना, इमे में तनयऊ मतऊ, मतऊ सप्तम्यंत, मैंने मेरी बुद्धि, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, मेरी बुद्धि खराब नहीं है। इमे में तनयऊ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। अब जहां नारद जी को संदेह कम होना था, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो पुरुष जिनको अपना बेटा बता रही है वो बूढ़े हैं और खुद जवान है। आप एक बात बताओ, कहीं ऐसा देखा कि मां जवान और बेटे बूढ़े? नारद जी ने कहा, देवी ये बताओ, ये जो तुमको घेरे बैठी हैं और पंखा कर रही हैं, तुम्हें चमर हिला रही हैं, ये कौन है? तो उस देवी ने कहा, भक्ति ने कहा, ये गंगा है, ये जमुना है, और ये गोदावरी है, ये क्षिप्रा है, ये नर्मदा है, ये सारी नदियां हैं। यहां क्यों आई हैं? बोले, मत सेवार्थम समागता, मेरी सेवा के लिए आई है? आज इंसान गंगा दौड़ता है, जमुना दौड़ता है, सर्वत्र दौड़ता है। अगर अपने अंदर भक्ति को रख ले तो गंगा भी तुम्हारे पास है और जमुना भी तुम्हारे पास है। मेरे भाइयों, नारद जी ने कहा, देवी एक संदेह है। क्या?
आज तक मैंने यही देखा है कि माँ बूढ़ी बेटे जवान, और यहाँ बेटे बूढ़े माँ जवान। ये क्या है? भक्ति ने अपना सारा वृत्तांत बता दिया। नारद जी सुनो, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में, बंबई इत्यादि में मेरी खूब वृद्धि हुई। और इसके बाद मैं बंबई से घूमी श्रीधाम वृंदावन के लिए, सुख चैन ढूंढने के लिए। तो बीच में कहा, भरतपुर के आसपास गुर्जरों का इलाका था। गुर्जरे जीर्णतांगतः, उन्होंने मेरी कोई इज्जत नहीं की। मुझे खान खुराक न मुझे मिला, न मेरे बेटे ज्ञान को, न वैराग्य को। हम बूढ़े होने लगे और वहां से मैं इन सबको बचाती हुई नारद जी आगे बढ़ी, मथुरा आई, और मथुरा के बाद श्रीधाम वृंदावन में आई। यहाँ ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ भक्ति के सब उपासक हैं। मुझे खुराक मिली, मैं जवान हो गई, और मेरे बेटों को खुराक नहीं मिली, ये बूढ़े हो। और महात्मा जी ये बताओ, ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटे के बुढ़ापे को देखेगी, पसंद करेगी? महाराज ये तो अचेतन अवस्था में पड़े हैं, बेहोश हैं। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं इन्हें जागृत करता हूं। उनके कान में लगाकर बार बार वेद वेदांत गीता के मंत्रों का नारद ने प्रयोग किया। मंत्रों के प्रभाव से एक बार ज्ञान और वैराग्य जगे और थोड़ी देर में फिर बेहोश हो जाए। नारद ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, नारद जी उन्हें जागृत नहीं करा पाए। नारद जी ने कहा, देवी संत का संकल्प सत्य होता है, चिंता मत करो। अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे इन बच्चों के लिए, दुनिया में भ्रमण करके लोगों से पूछूंगा ज्ञान और वैराग्य कैसे जगेंगे। नारद जी वृंदावन से हरिद्वार आए और हरिद्वार से सीधे हिमालय में मार्ग में ऋषियों से पूछते हुए, भैया ज्ञान और वैराग्य कैसे जगेंगे? नारद जी का उत्तर कौन दे? बहुत परेशान है नारद जी। नारद जी को परेशान देख करके आकाशवाणी हुई, ऐ नारद, आप चिंता मत करो। अगर ज्ञान वैराग्य को जीवित करना है तो एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचर। ऐ देवर्षि नारद, इसके लिए सत्कर्म करो। इतना कह करके आकाशवाणी लुप्त हो गई, बंद हो गई। अब नारद जी तो ज्ञानी है, नारद जी को पता है सत्कर्म बहुत बड़ा है। क्या? सत्कर्म की अनेक व्याख्याएं हैं। जैसे सास बहू, यहां दोनों साथ तो नहीं बैठी, कोई गड़बड़ ना हो जाए, मेरी संख्या भक्तों की कम हो जाए। सास और बहू घर में प्यार से रहें, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। भाई भाई प्यार से रहें, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सदा सत्य बोलेंगे, इससे बड़ा कोई संकल्प नहीं है। आप तुरंत कहोगे खड़े होके, महाराज बिना झूठ बोले गुजारा नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि सत्य बोलने से तो गुजारा हो सकता है, और झूठ बोलने का आप संकल्प ले लो, एक दिन सत्य बोलना छोड़ दो। आज हम सत्य नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, सत्य के खिलाफ बोलेंगे। और सवेरे आपको चाय की जरूरत है, पत्नी आई पूछने चाय लाऊं, बोलो झूठ नहीं। मैं तो पीता नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे
समय बदलता है ऐसे चाय के भी कई नाम बदल गए है। न जाने कौन कौन सी टी है। और देखिए शहरों में तो लोग बाग चाय को चाय कहते हैं और देहातों में चाह, क्या कहते हैं, चाह। तो ध्यान दें, जो कप में और थोड़ी पी जाए वो तो चाय है, और जो लोटा भर के पी जाए वो चाह है। ये महिलाएं बताएंगी भाई, मैं महिलाओं से हाथ उठवाना चाहता हूं। एक बात बताओ, देखिए भाई ध्यान से सुनो, बिंदल साहब भी आ गए, बहुत अच्छा हुआ। ये बताओ, मैंने सुना है एक चाय का नाम हो गया है बड़ा नया नाम, बेड टी है। सच्चाई है ना? और इसका टाइम क्या है? सुबेरे। अब ये झूठा हो या सही हो आप बताओगे। इस बेड टी के लिए मुझे किसी ने बताया महाराज पति पत्नी में समझौता होता है। क्या? दिन में जितनी चाय तुम मांगोगे उतनी मैं तुम्हें पिलाऊंगी, लेकिन बेड टी। जरा हाथ उठा के बताओ, आज मुझे भरोसा हो जाएगा कि सच्चाई है कि नहीं है? अपने घर का भेद कोई बताना। बोलिए सुमन। एक दिन झूठ बोलो, गुजारा नहीं होगा। आपको भूख लगी है, पत्नी आई, भोजन बनाऊं, बोलो विपरीत नहीं। प्यास लगी है, पानी लाऊं, नहीं। आप एक बात बताओ, एक दिन आप झूठ बोल के रह सकते हो? सत्य के खिलाफ बोलो, बिल्कुल नहीं रह सकते। और सत्य बोलकर मेरे भाइयों जीवन यापन कर सकते हो। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपको भगवान ने दिया है। देखिए मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, अनिल जी भी हमारे बैठे। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों का भी समर्थक हूं, द्विजातियों का तो हूं ही। लेकिन मैं ये जो कहने जा रहा हूं इसको आप कहीं लालच में मत समझना। आप मुझे मत दो, कुछ मत दो, लेकिन समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यास लगी है और उनके पास पानी नहीं है। मेरे भाइयों पता करो, उन्हें पानी पिलाओ। बहुत से लोग हैं, हालांकि गवर्नमेंट आजकल रुजू हो रही है, अनाज बांट रही है फ्री में, लेकिन बहुत लोग हैं भूखे मर रहे हैं, उनके पास भोजन नहीं है। बहुत लोग हैं रोगी हैं, उनके पास दवा कराने के लिए पैसा नहीं है। मैं व्यासपीठ से आपको कह रहा हूं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और रोगी को दवा दो। आप मंदिर में पूजा करो ना करो बराबर है। कोई होनहार देश का बालक, गरीब बालक जिसके हादसे में माता पिता न रह गए और बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसके पास पुस्तकों की और फीस की व्यवस्था नहीं है। आप श्रीमान हैं, कभी कभी जाइए स्कूल में, प्रिंसिपलों से पूछिए इस स्कूल में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फीस की व्यवस्था नहीं है। और आप किसी से बताइए मत, बिना बताए उस बच्चे की, गरीब बालक की फीस भर दें, उसे साल भर के पढ़ने के लिए पुस्तकें दे दें। मेरी समझ में इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। नारद जी ने विचार किया कौन सा सत्कर्म करें, तो मेरे भाइयों नारद जी का प्रश्न बदल गया। अभी तक था ज्ञान वैराग्य कैसे जगेंगे, अब प्रश्न हो गया सत्कर्म किसे कहते हैं। इस भावना को लेकर नारद जी व्यथित होते हुए, परेशान होते हुए, खिन्न होकर के बद्रिकाश्रम पहुंचे। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से मुलाकात हुई और उनसे कहा महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सनकादिकों ने कहा नारद सत्कर्म तो निर्दिष्टम व्योम वाचा तुयत्पुरा। आकाशवाणी ने जो तुम्हें कहा कि सत्कर्म करो, तो सत्कर्म कोई और नहीं है,
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम अस्मृतो बुधैहि विदुषैहि। विद्वानों ने सत्कर्म को ज्ञान यज्ञ कहा है, और आपने जिसको भी निमंत्रण दिया है तो किसका निमंत्रण दिया है? सप्ताह ज्ञान यज्ञ का निमंत्रण दिया है सबको। ये भागवत ज्ञान यज्ञ है। नारद जी, आप भागवत की कथा कराओ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। उसके लिए स्थान कहां होगा? तो सनकादिकों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तू, हरिद्वार के समीप तटमानंद नामकम, आनंद नामक वन, वहां आप श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। इन्होंने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और उस भागवत का प्रचार हुआ, और जगह जगह से वेद वेदांत, नदियां, पर्वत, ग्रंथ, पुराण सब मूर्तिमान होकर के कहां हरिद्वार पधारे श्रीमद् भागवत की कथा के सुनने के लिए। अत्रि वशिष्ठश्चमन शरदवान मेधातिथि देवल देवरातौ, कितने कितने लोग पधारे। जो ऋषि गृहस्थ थे अपने पुत्र और स्त्री के साथ पहुंचे, और जो विरक्त थे वो अपने शिष्यों के साथ श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए। स्वस्त्री भीरायुत रति प्रणयन युक्ता, भागवत में लिखा, सब पहुंचे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। और ज्यों गर्जना हुई, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कीर्तन हुई, गर्जना हुई, और सबने देखा क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति अपने दोनों बेटों को आगे करके, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को कहीं लेके चलती है तो बच्चों को आगे करती है, आप पीछे, ऐसे भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को आगे आगे करके और पीछे से खुद चल रही है। पहुंची कहाँ? व्यास पीठ के पास में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। नारद जी जजमान हैं और व्यास पीठ के पास पहुंची। बोले, आपकी जय हो प्रभु, गुरुदेव जय हो। यहाँ सब लोगों को आपने कुर्सी गद्दे चद्दर सब आसन दिया, मेरे लिए भी तो बताओ मैं कहाँ बैठूं। सनकादिकों ने कहा, देवी तुम भगवान की परम प्यारी प्रिया हो, परम कोमल हो, और इस धरा में बैठोगी तो ये तुम्हें चुभेगी। फिर बोले, हमारे भक्तों का हृदय कोमल होता है, इसलिए ऐसा करो, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने भक्त यहाँ बैठे हैं अनंत रूप धारण करके आप सबके जनमानस में विराजमान हो, तभी ये कथा सुनेंगे, नहीं कहाँ सुनेंगे। वही कथा सुनेगा जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य हो। नारद जी ने प्रश्न पूछा सज्जनों सनकादिकों से, महाराज ये बताइए भागवत की कथा सुनने से कैसे कैसे लोगों की मुक्ति होती है। तो गुरुदेव ने कहा, नारद जी, जिस व्यक्ति ने जन्म लेने से मरने तक कभी कोई सत्कर्म ना किया हो, पाप कर्म ही किया हो, और वो कभी धोखे से अगर 7 दिन भागवत की कथा सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे, वो सप्ताह की 7 दिन की कथा सुनकर पवित्र हो जाता है। 5 महापापी भागवत की कथा से मुक्त हो जाते हैं। और पितृमातृ दूषका, माता पिता को सताने वाला बालक, उसका शास्त्रों में कहीं आप माता पिता का कितने अरमा संजो करके उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, और आजकल पता चला कि बच्चे बड़े हुए और विदेश चले गए हैं। माता पिता को सताने वाले बालक की कभी मुक्ति नहीं होती। अगर वो भी ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन भागवत की कथा सुन ले, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ गुरुदेव से नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज हम लोग बड़े सनातनिक हैं, आप ये बताइए कोई प्रमाण दुनिया में लोग चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जीवन भर
पाप किया हो या माता पिता को सताया हो और बाद में कथा सुन करके उसका उद्धार हो गया हो, उसकी कथा सुना दो महाराज, सब ठीक हो जाएगा। तो सज्जनों, धुंधकारी की कथा सुनाई। आप लोगों ने धुंधकारी की कथा खूब सुनी है, यहां भागवत हो ही रही है, कई सालों से चल रही निरंतर। धुंधकारी इनके माता पिता, आत्मदेव इनके पिता का नाम है और माता का नाम है धुंधुली। मेरे भाइयों, हमारी आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है और हमारी बुद्धि ही अगर इसमें बुरा रूप आ जाए तो ये धुंधली है, कुबुद्धि है। हमें भगवान ने बड़ी अच्छी बुद्धि दी है, लेकिन कई बार कुछ अच्छा सोचने में हम लोग बुरा सोच जाते। आत्मदेव के कोई ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, पाप इतने थे, इसने गाय पाली थी, इसके संयोग से गाय भी बंध्या हो गई। ये कोई पेड़ लगाता तो 5-7 दिन अपने प्रभाव से हरे रहते, इसके बाद सूख जाते। आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ। एक दिन उसने सोचा घर में संतान नहीं है, सब बेकार है, आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। जंगल में गया, एक तालाब, गहरा तालाब था, उसके किनारे खड़ा होकर छलांग लगाना चाहता था और ज्यों छलांग लगाना चाहा तो सन्यासी कश्चिदागता, एक सन्यासी वहां आए। बोलिए नारायण भगवान जय। ये साधारण नहीं थे, साक्षात नारायण थे। आए, अरे ब्राह्मण देवता, क्या करने जा रहे हो? आत्महत्या क्यों? मेरे संतान नहीं है और संतान के बिन घर सोना है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। सन्यासी ने कहा आत्महत्या बहुत बड़ा दोष है, इसे मत करो। तो उसने कहा महाराज, मैंने सुना है जो काम भगवंत नहीं कर सकते वो संत करते हैं। आप एक काम करो, इस जघन्य अपराध से मुझे बचाना चाहते हो, कोई फल दे दो और मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, खा लेगी, उसके संतान हो जाएगी। सन्यासी ने एक फल निकाला झोले से और कहा, सेव दिया, ले आओ, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो करके आया और पत्नी को एकांत में बुला करके, ये महात्मा ने दिया है, इसे खाओ, बेटा होगा। और धुंधली तो धुंधली ने क्या किया? आत्मदेव तो कहीं चले गए और धुंधली क्या सोच रही है? फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, और गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ रहेगा तो धीरे धीरे पेट में बढ़ेगा बालक। स्वल्प भक्षा, जो 2-4 रोटी खाने की ताकत है ना जगह, वो भी बच्चा घेर लेगा, ज्यादा खा नहीं सकूंगी, ततो असक्ति, मैं कमजोर हो जाऊंगी। देखिए कुबुद्धि है। एक बार मन में आया, चलो खा लेती हूं, कम रोटी खा लूंगी 10 महीने। लेकिन फिर मन में कुविचार आया, तिर्यक्षेदागतक गर्भः, अगर गर्भ में बालक टेढ़ा हो गया तदा में मरनम, तो मैं मर जाऊंगी, बच्चे को कौन पालेगा? नहीं खाती। एक बार फिर मन में आया, आजकल तो बड़ी विज्ञान फैली हुई है, अरे मैं खा लेती हूं, बच्चा पेट में टेढ़ा होगा तो डॉक्टर के यहां जाऊंगी, ऑपरेशन करके निकाल लेंगे डॉक्टर। लेकिन फिर से मन में कुविचार क्या आया कि मैं तो डॉक्टर के यहां ऑपरेशन कराने जाऊंगी और घर में कौन रहेगा? ननंद। ननंद जानते? पति की बहन। मैं तो हॉस्पिटल में होंगी और ननंद जी घर में रहेंगी। 4 दिन में ननंद जी सारा घर टटोल लेंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, ऐसा कुतर्क सोच करके फल नहीं खाया और फल को छिपा के रख दिया। बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन उसकी बहन आई और बोली, तू दुखी क्यों रह रही है? उसने सारी कहानी बता दी। बोले, चिंता क्यों कर रही है? मेरे अभी हाल का गर्भ है,
पहले से मेरे बच्चे हैं, मेरे पति के पास धन नहीं है, तेरे पति के पास धन है, तू मेरे पति को धन दे देना और मैं तेरे को बच्चा दे दूंगी। अब आप मेरे से पूछो कि महाराज इन्होंने कैसे किया, तो भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बस का काम नहीं है, मुझे भी पता नहीं है इन्होंने क्या किया। इतना बता सकता हूं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः है। इन्होंने क्या लीला की, सही रूप में भागवत में उल्लेख नहीं है। ये आपस में दोनों बहनें रहने लगी और जिस समय बहन को, हाँ बहन बड़ी चतुर थी, बहन ने कहा वो फल कहाँ है सन्यासी का, सन्यासी की भी तो ताकत देखें, और उस फल को मंगाया, उसे गाय को खिला दिया और जो गाय बंध्या थी वो भी गर्भवती हो गई। और सज्जनों समय के अनुसार उसकी बहन ने बच्चे को जन्म दिया। पंडित जी पैसे वाले थे और दासियों ने आके कहा महाराज बधाई हो पंडित जी, क्या हुआ? बोले आपको बेटा हुआ है। बहुत सारी ढेर सारी बधाई दासी को दी। थोड़ी देर में दासी फिर आई और बोले महाराज बड़ी दुख की बात है। पंडित जी ने कहा क्या हुआ, मर गया क्या? बोले मरा नहीं। फिर बोले मरने के करीब है। कैसे? बोले आपके बच्चे को जन्म देने वाली माँ ये कह रही है कि जाके पंडित जी को बताओ स्तन्यम नास्ति कुचे मम, मेरे स्तन में बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं है। अब जब बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं होगा तो मर जाएगा। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा प्रभु गणिका को तुमने तारा, अजामिल को तुमने तारा, फिर मुझको जवाब क्यों है? हर माँ के पेट में बच्चा आता है और उस बच्चे को पैदा होने से पहले उसके स्तन को दूध से लबालब भर देते हो नारायण, आखिर मेरी पत्नी के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? पंडित जी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि मेरी पत्नी हो सकता है गर्भ धारण ही न की हो, है? गर्भ धारण करती तो ये प्रमाण है दूध होता। चलो थोड़ी देर में एक दासी हंसती हुई आई, पंडित जी बधाई हो काम चल गया। क्या? बोले आपकी साली साहिबा कह रही हैं मेरा गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन मेरे पहले से बच्चे थे, मैं दूध पिला रही थी उन्हें, मेरे स्तन में दूध है, अगर जीजा जी कह दें तो इस बच्चे का प्रतिपाल मैं कर दूं। अरे बच्चा ही तुम्हारा है, क्या लीला है? पंडित जी तैयार हो गए, ढेर सारा धन दिए, इस बच्चे को पाला इसने और थोड़ा बड़ा हुआ, नामकरण हुआ। पंडित जी ने सुंदर नाम सोचा रखवाएं, तो धुंधली ने कहा महाराज मेरा बेटा है, इसका नाम मैं रखवाऊंगी, मैं धुंधली और मेरा बेटा धुंधकारी। बुरा कर्म करे वो धुंधकारी। और मेरे भाइयों बहनों, वो गाय जिसने बालक को समय के अनुसार, जिसको फल खिलाया गया था, सुंदर बालक को जन्म दिया। सारा बालक मनुष्य के रूप में था, कान जो थे वो गाय के थे, उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया, गाय के कान दे करके। अब ये गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अति शीघ्र कथा पूरी होने जा रही है सज्जनों, कथा को विश्राम देने जा रहे हैं, कोई परेशान मत होना। अब तराजू लेके बैठे नहीं, 2-4-5 मिनट इधर उधर हो सकते। धुंधकारी महान खलबना, गोकर्ण ज्ञानी और पंडित। धुंधकारी बड़ा हुआ, पाप करने लगा, पिता को परेशान किया, रोज शिकायतें आवे, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में फेंक देता। पिता परेशान हो गए और एक दिन कहाँ गए? गोकर्ण के पास। और गोकर्ण ने देखा क्या कि मेरे पिताजी आए हैं। गोकर्ण ने चरण स्पर्श किया तो आज पिता को आंखों में आंसू आ गए। मेरा अपना बेटा मेरा सम्मान नहीं करता और गाय का बेटा मेरे पैर छू रहा है। और सज्जनों, सुख के आंसू ठंडे और दुख के गरम होते हैं। गरम गरम आंसू झुके हुए गोकर्ण के पीठ में पड़े। देखा
ये बरसात कहाँ से हो रही? तो पिताजी रो रहे। पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटा तू गाय का बेटा है, मेरा इतना सम्मान करता है, और धुंधकारी मेरा बेटा मेरी बेइज्जती करता है, तो आज यहाँ गोकर्ण गीता सुनाते हैं। पिताजी देहे स्थमान सरुधरे भीमतिम त्यजत्वम, हमें बेटा लात मारे उससे पहले हम संभल जाएं और घर की देहली को खुद लात मार दे चले जाए। देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया असुतादिषु सदा ममताम विमुंच। बेटे ने वैराग्य की बात बताई और 60 साल की उम्र में, गत 60 वर्ष, अनिल जी 60 साल की उम्र बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां कहा है कि गोकर्ण के पिता 60 साल की उम्र में घर छोड़ दिए। और गवर्नमेंट कितने साल में रिटायर करती है? 60 में ना। अच्छा एक बात पूछूं, कितने आश्रम होते हैं? 4 है। पहला ब्रह्मचर्य 25 साल, और 25 के बाद विवाह होके 25 साल गृहस्थ। 25 में 25 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? है? बोलो 50। जरा इसको थोड़ा समझते हुए बोलो 50। 50 सारी आशाएं 50 साल में पच जानी चाहिए। और ध्यान देना, इसके बाद संख्या 50 के बाद संख्या का नाम क्या है? 51। क्या है? बन। 51 बन लगा है, अर्थात वानप्रस्थ। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। गुरुजी आए और बोले अब भैया बन लग गया, चलो जंगल। तो चेले ने कहा गुरुजी 1 साल का मौका और दे दो। ठीक है, अगले साल गुरुजी आए, बोले अब चलो बावन। चेले ने कहा गुरुजी 1 साल में संभला नहीं, काम बहुत फैला हुआ है, बच्चे संभाल नहीं सकते, अब 2-3 साल मत आओ, 2-3 साल मत आओ। गुरुजी 3-4 साल नहीं आए, और इसके बाद फिर आके टपक गए 57। चेला राम अब 57 के हो गए। गुरुजी अगले साल आना 58। गुरुजी आए, बोले चेले ने कहा अगले साल आना। तो इस बार गुरुजी नाराज होके आए, बोले 59। ऊन माने कम, 1 कम, और 60 माने मूर्ख। मूर्ख बनने में अब 1 साल की कमी। मैं नहीं कह रहा, मैं तो व्याख्या कर रहा हूं, गिनती मैंने नहीं बनाई। 59। कहा गुरुजी अगले साल आना। अगले साल गुरुजी आए, बोले 60। अब 60 आ गया है। और ध्यान देना, जिसके पास पेंशन आ रही है उसकी तो कुछ इज्जत है, और 60 साल में रिटायर हो जाने के बाद जो पेंशन भोगी नहीं है, फिर उनके बाल बच्चे के मर जा बूढ़े, बाल बच्चे के मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल बाल बच्चे के मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल। तेरा हर श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। मेरे भाइयों, 60 साल के बाद अगर स्वास्थ्य सही रहे तो गॉड गिफ्ट है, इसे भगवान को दे दो। और आप कहोगे मैंने बुलाने के लिए कहा, मैं किसी को नहीं कहता वृंदावन जाओ, कहीं सुख नहीं है, सब जगह माया है। हुआ बैरागी दूनी लागी है।
मेरे भाइयों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आपके बड़े बड़े घर हैं, एक कक्ष में हरिद्वार लिख दो या वृंदावन लिख दो या ऋषिकेश लिख दो, और उस कमरे में कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। उसमें भगवान की मूर्ति लगाओ, उसमें पूजा करो, और हर व्यक्ति दिन भर में एक बार आधा घंटे के लिए उस अपने तीर्थ रूम में बैठे और विचार करें, हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। सारा तीर्थ घर में। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। गोकर्ण के कहने पर आत्मदेव गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए शरीर पूरा हुआ, और इधर माँ को इसने कहा मुझे धंधो नहीं, लात से मारूंगा। माँ ने सोचा मेरे पास कुछ है नहीं, इसके लात सहने से अच्छा है। एक दिन दोनों गोकर्ण और धुंधकारी को सोता हुआ समझ करके माँ घर छोड़ करके रात में चली गई। रास्ते में एक कुआं था, उसमें बाढ़ नहीं बनी थी, अंधकार का कुआं, रात अंधकार की रात्रि, पैर कुएं में पड़ा, गिर गई और उसी के साथ मौत हो गई। गोकर्ण ने माता पिता की गया श्राद्ध की। इधर सूना घर पाकर धुंधकारी ने घर में 5 वैश्याएं रख ली, उनके लिए बुरा कर्म करता। एक दिन इन वैश्याओं ने विचार किया, ये हमारे लिए दुनिया से सारी चीजें चुरा चुरा के लाता है, राजा को पता चलेगा तो इसके साथ हम भी दंडित होंगी। तो उन्होंने विचार कर लिया, अब हम धुंधकारी का वध कर दें। तो उन्होंने धुंधकारी के गले में रस्सी बांधी, रात को सोए हुए धुंधकारी के गले में रस्सी बांधी, खींचा। पापी पुरुष के प्राण सहज में नहीं निकलते, फंदा लगा दिया लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। तो चूल्हे में अग्नि के तपे हुए अंगारे थे, उन्हें लाला करके ठूस दिया। इसके मुख में कैसी मौत होगी धुंधकारी जाने। अब धुंधकारी के भाई आए, घर में ताला देखा, गांव वालों ने कहा लगता है वैश्याओं ने इसका वध कर दिया। तो ये दोबारा गया श्राद्ध करने गए और लौट करके आए, घर साफ कराए, घर में सोए। रात में धुंधकारी प्रेत बन गया था, क्योंकि वैश्याओं ने घर में उसे गड्ढा खोद कर दबा दिया था। अब नहीं, डरवा नहीं दिया, धुंधकारी आया है। ऐसे नहीं आया धुंधकारी। धुंधकारी भागवत के अनुसार अगर धुंधकारी को बुलाना है तो क्वचित वायु, पहले हवा चली, क्वचित अग्नि, पुनश्च पुरुषो भवत, इसके बाद पुरुष दिखाई दिया। पूछा गोकर्ण ने, भैया ये क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? मैं प्रेत हूं। अरे तेरे लिए तो मैंने गया श्राद्ध कर दी। धुंधकारी तू प्रेत बन गया? बोले एक नहीं 1000 गया श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरे कारण माता पिता को अचानक घर छोड़ना पड़ा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे लिए कोई उपाय खोजो। सवेरे जाओ सो, सवेरे मैं सूर्य भगवान से संध्या के समय पूछूंगा। तो गोकर्ण ने संध्या करते हुए सूर्य की गति रोक दी। महाराज मेरा भाई जिसके लिए मैंने गया श्राद्ध की मुक्ति नहीं हुई, कैसे मुक्ति होगी? तो सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति, भागवत की कथा सुनाओ, सबकी मुक्ति हो जाएगी। धुंधकारी को कथा सुनाई और बांस में आकर के बैठ गया। धुंधकारी, उसको कोई स्थान नहीं दिया गया। पहले दिन की कथा में आरती के समय चट की आवाज आई, एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे एवं सप्तदिनाश्चैव सप्तग्रंथि, 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। धुंधकारी पीतवासा घनश्यामा मुकुटी कुंडलान्विता सुंदर वेश धारण करके भैया के सामने आया और बोले, भैया भागवत धन्य है, आप धन्य हैं जो मुझे प्रेत की पीड़ा से आपने कथा सुना के मुक्त कर दिया। अब ये जाने लगा तो व्यासपीठ पर बैठे गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से कहा, यहीं पर बहुत से लोग बैठे, उन्हें नहीं ले जा रहे हैं, धुंधकारी को अकेले ले जा रहे हो, कथा तो सबने सुनी। ध्यान देना सज्जनों। बोले धुंधकारी अकेला कैसे जा रहा है?
तो भगवान के पार्षदों ने कहा कथा सुनने वालों में भेद हो गया। क्या? धुंधकारी ने 7 दिन कथा ये संकल्प लेके सुनी कि मेरा उद्धार हो, तो इसका उद्धार हो गया। और गांव वालों ने कथा मजे के लिए सुनी कि कथा कैसी होती है? उन्होंने मुक्ति के लिए और गांव वालों ने युक्ति के लिए, जानकारी के लिए कथा सुनी। इन्हें जानकारी मिल गई। अब गोकर्ण से भगवान के पार्षदों ने कहा अगर तुम्हारे नगरवासी भी जाना चाहते हैं भगवत धाम तो आप दोबारा इन्हें कथा सुनाओ। गुरु पूर्णिमा वाले दिन धुंधकारी की मुक्ति हुई और श्रावणे मासी गोकर्ण कथा, मुझे सावन के महीने में गोकर्ण ने दोबारा कथा कही। 7वें दिन दिव्य विमान आया और सबको लेके गया। मैं कह दूं कि 7वें दिन इस कथा में भी विमान आएगा तो मेरी समझ में हमारे बिंदल साहब और विजय बाबू, यही 2-4 जो मेन लोग हैं यही होंगे। और 7वें दिन कह देंगे महाराज कहीं जाना है? तो मेरे भाइयों एक भजन और इसके साथ आरती होगी आज की कथा को। और देखिए एक अध्याय में महात्म के नियम बताए। क्या? कथा सुनने वालों के लिए ब्रह्मचर्यम अधस्वप्नम, ब्रह्मचारी रहें, अधस्वप्न करें, खटिया में न सोएं, और पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तलों में भोजन करें, हो सके तो 1 मीटिंग भोजन करें। और नहीं मान लो कथा सुनने में कोई विक्षेप पड़ रहा है व्रत रह करके, तो भोजन करना उचित है क्योंकि कथा विघ्न ना पड़े। कथा प्रधान है, इसलिए जैसी सुनी जाए वैसे सुनो। और हमसे ज्यादा नियम आप लोग जानते हो, उसको कहने की जरूरत नहीं। ये कथा हुई उसी समय सुखदेव जी महाराज पधारे, जय जय की आवाज हुई, भगवान पार्षदों के साथ आए, कीर्तन इत्यादि होने लगी। लोगों ने कहा महाराज जैसे आज कथा में आप आए हो वैसे हर कथा में आना। आप कहोगे भगवान तो नहीं आए, तो मैं यही कहता हूँ काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और हमारी आंखें न करें दीदार तो मेरा भगवान क्या करे। चर्म चक्षुओं से देखे नहीं जाते। आओ 7वें दिन विमान तो हम नहीं बुला सकते लेकिन रेलगाड़ी बुला सकते हैं। जाए रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो तो या में बैठ चले। जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो तो या में बैठ चले। हाँ चलो तो या में बैठ चले, हाँ चलो तो या में बैठ चले। जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो तो या में बैठ चले। जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो तो बधाई हो। बैकुंठपुरी को रेल, चलो तो या। लाइन का सिग्नल हो गया और गाड़ी ने सीटी मार दी। अब टाइम पूरा हो गया, तुमने तो हिम्मत हार दी। अरे अब भी सोए तू संसारी पापड़ बे, चलो तो या में बैठ चले। अब भी सोए तू संसारी पापड़ बे, चलो तो या में बैठ चले। हाँ चलो तो या में बैठ चले, हाँ चलो तो या में बैठ चले। जा रही रे
वैकुंठपुरी को रे लो, चलो तो या में बैठ चले। सावधान देखिए, जिनका रिजर्वेशन जो 7 दिन कथा सुने, जिनका रिजर्वेशन है वो सामान कितना भी ले ले, अपनी सीट के नीचे रख लेंगे। और जिनका रिजर्वेशन नहीं, नॉन रिजर्वेशन वाले, उनको हिदायत है, छोड़कर पापों की गठरी और धर्मियों में नाम कर, नाम ले भगवान का, परमार्थ का कुछ काम कर। अरे बंसी वाले से लगा ले अपनों में, चलो तो जाने बंसी वाले से लगा लो अपनों में, चलो तो या में बैठ चले। जाए रही रे वैकुंठपुरी को रे, चलो तो या में बैठ चले। हाँ चलो तो जा में बैठ चले, हाँ चलो तो या में बैठ चले। जाए रही रे वैकुंठपुरी को रे, चलो तो या में बैठ चले। जाए रही रे वैकुंठपुरी। भैया एक भजन सुना दो सब लोग नाचने के लिए, थोड़ा सा तो इनका भूख लग जाए। अच्छा भजन आ जाइए सब लोग, आगे आ जाइए, आ जाइए, भजन का आइए। आनंद लीजिए। अब देखिए ये आनंद लास्ट लीजिए। भजन है, आगे आ जाइए, हाँ आ जाइए, सब आ जाइए। पंडित जी छोटा सा, अब नाचेंगे ही नाचेंगे, छोटा सा। ओ दीवानी बन आजी। जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा की दीवानी बधाई। बन हरि बोल, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो फल खावे मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, बधाई। मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन ओ जाऊं। मैनू नचड़ा श्याम दे नाल, आज मैनू नचड़े दे, मैनू नचड़ा श्याम दे नाल, आज मैनू नचड़ा। बोलो गुरुजी महाराज की। देखिए अभी तो बहुत अवसर आएंगे बधाई के, हर चीज के। धीरे धीरे पैर उठाओ, एक साथ ताल थोड़ी बनती है, ताल में थोड़ा समय लगा। बाकी ये हम वचन देते हैं कि अगर आपने प्रचार किया होगा तो यहाँ जगह नहीं रहेगी 7 दिन। बहुत अच्छा। बहुत राधे राधे। आरती होगी, अब सब लोग आरती करें, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी हैं, उन्हें घर जाना है, इसलिए आरती। और सुनिए, मेरा समय निर्धारित है, 4:30 बजे मैं व्यासपीठ पर बैठ जाऊंगा। अब श्रोताओं का अपना जो 14 समय निर्धारित करना चाहे करें। हम तो हनुमान जी को बुला लिए आज। जो हमारे जजमान हैं 14 के 14 वो आगे आ जाएं। जितने भी लोग हैं, अजय अग्रवाल हैं, राजकुमार बिंदल हो गए, विजय गोयल हो गए, दिलीप बिंदल हो गए, पहले ये लोग आरती कर लेंगे, फिर जितने भी भक्तगण आए हुए हैं आज आप लोग भी आगे आ जाइए और फिर आरती कर लें। आ जाइए, आप लोग भी आगे आ जाइए। और मैं गुरुजी के बारे में यही बताऊंगा, सिर्फ आज मौका नहीं मिला क्योंकि आज गुरुजी पहले थे, हम लोग लेट आए। हम माफ़ी चाहते हैं गुरुजी, आज हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। और बहुत अच्छा लगा, 4:30 बजे गुरुजी आ गए थे और यहाँ पे 5 जने भी नहीं थे और गुरुजी आगे पीठ पे बैठ गए थे। एक बार गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी 305 कथाएं कर चुके हैं,
ये गुरुजी की 306वीं कथा है और ये चित्रकूट रहते हैं और इनका दिल्ली में भी निवास है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरुजी के लिए। अस्थाई है ना। गोरे ताऊ जी से जुड़े हुए हैं हमारे गुरुजी। राधे राधे। श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हो नव ज्योति जगाने वाला, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ बधाई। बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री पूर गौरम करुणावतारम संसार भागवतारम भुजगेन्द्रहारम, आ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आ त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती उद्धार। हरे ओम जतने। जगमय आचार्य जी ये काम किसी और को दो, माइक लो, पुष्पांजलि बोलो। छींटे और देते हैं, दिलाते हैं।
गुरु जी 1 मिनट बस। आज के हमारे मुख्य यजमान थे राजकुमार बिंदल जी, संतोष बिंदल जी, विजय गोयल विद फैमिली, और जो महाप्रसाद के थे वो मदन गर्ग जी, और जो प्रसाद है वो MC गर्ग और अचला भाभी विद फैमिली, इनकी तरफ से आज का प्रोग्राम था। MC अग्रवाल। हरि ओम जदनेन गौरव और निधि। देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भोग लगाओ। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय बोलो माधवदास जी। बोले भागवत महापुराण की जय। यज्ञ भगवान की जय। धर्म भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। हाँ ज्यादा 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 थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा। लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना कथा में कल फिर आना। लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हाँ ज्यादा ज्यादा थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा लेते जाना रे हरि का नाम। ऊपर प्रसाद लेके जाएं सब, और उसके बाद महाप्रसाद का भी इंतजाम है। महाप्रसाद भी लेके जाएं, प्रसाद भी लेके जाएं और महाप्रसाद भी लेके जाएं। जो महाप्रसाद है वो मदन गर्ग और सल्ला जी की तरफ से था, उनका हम धन्यवाद करते हैं। व्यासपीठ से उनका सम्मान करते हैं।